Hello students, it's a fourth video of this chapter, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पहले ही मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ ये चैप्टर बच्चे ये सोचते हैं ये टफ है, लेकिन ये चैप्टर टफ नहीं है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है बोर्ड में। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए। एक छोटी से छोटी चीज को भी मैं क्लियर करता चलूंगा। ये क्वेश्चन जो भी ये चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, लाइक ए केक वॉक। ओके, बट आप पेशेंस के साथ जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको ध्यान से करते चलिए, बिल्कुल अच्छे से। ईमानदारी आपको रखनी है। तो आज जो चीज हम लेने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो हमारा कंसेप्ट है प्लेन। क्या होता है प्लेन? कोई नई चीज प्लेन नहीं है, ठीक है ना। प्लेन उड़ाने जितना टफ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। प्लेन को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं वो ही मैं आपको एक दिन बताऊंगा। अभी जो आगे के क्वेश्चन आएंगे, प्लेन के इक्वेशंस आएंगे, तो प्लेन के इक्वेशंस हम लोग बिल्कुल वैसे ही ले लेते हैं जैसे कि लाइन के इक्वेशन थे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था, बिल्कुल मिलते जुलते उसके वो हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कंपेयर करके इजीली याद रख सकते हैं सारे फॉर्मूलों को। तो देखिए प्लेन होता क्या है। प्लेन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, यूनिक प्लेन को, तो उसमें थ्री कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो आप प्लेन को, इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम बोलते क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मतलब द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन एक है, उस पर एक नॉर्मल दिया गया है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। अगर इतना दिया गया है तो प्लेन की इक्वेशन हम जो है इजीली निकाल लेते हैं, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। एक कंडीशन है, इस तरीके से हम प्लेन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है, अगर मान लीजिए कोई प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। एक कंडीशन क्या दी गई? पॉइंट होगा और उसका आपको जो है एंड इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन। हो सकता है अभी आपको ये चीजें समझ ना आ रही हो, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, उसमें एक एक चीज को बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और तीसरी कंडीशन है, इट पासेस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर प्लेन को आपको डिफाइन करना है तो थ्री पॉइंट्स अगर आपने ले लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। प्लेन पासेस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, आप समझते हैं ना, एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए वो, तो आप प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं यूनिकली। तो मैं पहला पॉइंट जो है उसको देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड इट्स डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इसको अभी हम ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे आता है आप ये देखिए, बहुत ईजी है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में निकालना है। तो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है, आप ये पॉइंट कंसिडर मत करिए। ये जो P दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ये सब छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं। ये जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखिए येलो वाला, ये प्लेन है जो आप देख रहे हैं ना। जैसे सपोज ABC, ये देख रहे हैं ना, येलो वाला, ये प्लेन है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये प्लेन दिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता जाता हूँ, वो आप जो है ध्यान से समझते जाएंगे और एक ही बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इसमें हमने पहले ले लिया, उसने कहा था ओरिजिन से डिस्टेंस। देखिए, एक प्लेन कंसीडर कीजिए, कंसीडर अ प्लेन, प्लेन ले लिया, whose perpendicular distance from the origin is D is not equal to 0, ठीक है। मतलब एक प्लेन ऐसा प्लेन है जो ओरिजिन से अगर हम देखें उसको तो वो D डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्लियर? D डिस्टेंस पे है, ठीक है।
कहीं तो ओरिजिन होगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ऐसे दिया है, ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई प्लेन है इस तरीके से ऐसे डिफाइंड, तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी है। 3D में बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो थोड़ा सा आप जो है इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। और प्लेन ऐसे मान लीजिए नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो कम से कम प्लेन ऐसे एक लाइन तो दिखेगी, ये ओरिजिन है मान लीजिए, तो ये लाइन दिखेगी, तो इस पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, डी है, डी डिस्टेंस पे प्लेन है। वो देखिए अभी ये क्या कह रहा था, इसे देखिए, द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, वही मैं कह रहा हूँ कि ये डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मैंने ओ एन को लिया पहले। ओ एन क्या है, ओ एन इज द नॉर्मल फॉर्म, ओ एन इज द नॉर्मल फॉर्म, क्लियर, द ओरिजिन टू द प्लेन, ये ठीक है। और देखिए एन कैप क्या होता है, एन कैप की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर वैसे होता है, ये एन है इसलिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया अलोंग ओ एन, ठीक है। तो अगर आप ओ एन को डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ओ एन को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है, डी, क्योंकि अभी हमने लिया ना इसकी डिस्टेंस दी है मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ये आपको पता है एन कैप, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना इधर। तो अब हमने क्या किया, अब प्लेन को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, तो ये देखिए ये हमने पॉइंट ले लिया, ये देखिए ये पॉइंट पी है, ये येलो वाला, ये पी के कोऑर्डिनेट जो लिखे हुए हैं वो, ये जो कॉर्नर है ये पॉइंट है, ये जो मैं पिंक कलर का पॉइंट बना रहा हूँ ये पी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी कोई पॉइंट है, ठीक है, पी भी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। तो ये पॉइंट की खास बात क्या है, ये ऐसा नहीं कि पी यहीं पे फिक्स है, पी मतलब प्लेन कहीं भी हो सकता है, पी मतलब पी जो है कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। बस एक कंडीशन क्या है कि वो होना प्लेन पे चाहिए, ठीक है। तो प्लेन पे हमने जो है एक पॉइंट ले लिया, ठीक। अब देखिए एक आपने ये ले लिया, अब अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं ज्वाइन करा दूं एनपी को, अगर मैं ज्वाइन करा दूं एनपी को, अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो क्या होगा, तो एनपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, ओ एन पे, एनपी और ओ एन ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। भाई आपको ये बात समझ में आ रही ना, जैसे मान लीजिए ये वाला जो प्लेन है, इधर देखिए राइट हैंड साइड में ये प्लेन है, और ये आपने ये पॉइंट ऐसे लिया हुआ है, तो ये मान लीजिए ये है ना इधर पे, तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से। तो जरा देखिए अगर बात ये हो रही कि एनपी परपेंडिकुलर है वन के, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एनपी डॉट ओ एन इज इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्यों, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन का बेस हमें मिल गया, अब क्या हो गया, आर वेक्टर हमें चाहिए, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, आर बी द पोजीशन वेक्टर, ये आप पहले से जानते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। किसका पोजीशन वेक्टर है, हमने ले लिया इसको पी का पोजीशन वेक्टर, ऑफ द पी, पॉइंट पी जो है ना एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर। तो अब आप देखिए एन पी की अगर मैं बात करता हूं, तो एन पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एनपी को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए एक बार इधर आ जाइए, ये जो ट्रायंगल है जरा ध्यान दें आप इधर, कि अगर मैं ऐसे लिखूं ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल टू ओ पी, मतलब ये वेक्टर हैं सारे, ठीक है।
ओ एन प्लस एन पी, ये स्क्वायर्ड किया प्लस स्क्वायर्ड किया, तो ये आपको क्या मिल गया, ये रिजल्टेंट ये मिल गया, ये वाला ओपी। तो कोई आपको दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं एनपी की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो क्या आएगी, ओपी माइनस ओ एन। और ओपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर लिख सकता हूँ ओपी को, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो उसका है पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है ना, ये देखिए ये पी का पोजीशन वेक्टर ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके लिख दिया। और मैं अगर ओ एन को लिखूंगा, एनपी को क्या लिखा, ओपी माइनस ओ एन, तो ओ एन क्या होगा भाई, ओ एन के लिए आप क्या लिखेंगे, ये देखिए ये मैंने लिया था, ध्यान से देखिए जरा, ओ एन को हमने ये लिया था, ओ एन को ये लिया हुआ है, तो ओ एन को जो आपने लिखा तो यहाँ लिख दीजिए डी डॉट एन कैप, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, तो इसमें अगर मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, आप जरा देखिए एनपी की वैल्यू क्या है, आर माइनस डी डॉट एन कैप, ये ऐसे आ गया डॉट, और ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन की वैल्यू है डी डॉट एन कैप इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप ये जो डी वाला पार्ट है, इससे चाहे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आपका क्या बचेगा, इधर बचेगा आर माइनस डी डॉट एन कैप इंटू एन कैप बस। तो अगर मैं एक स्टेप स्किप कर दूं तो ये ऐसे दिखेगा आपको, डी डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये हो गया आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये तो आप जानते हैं ना भाई, दोनों यूनिट वेक्टर है ना भाई, यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा तो वैसे करके देख लीजिए, ए कैप और बी कैप है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ये आपकी क्या है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अच्छे से लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। चलिए, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आपको मिल गया, नॉर्मल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म कुछ भी नहीं होती। कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ हम क्या करते हैं, जो मैं पहले ही से आपको बता चुका हूं कि r इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। मतलब अगर मैं r के बारे में बात करता हूं तो r क्या है, r हमेशा जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर है। कोई पॉइंट है p एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, जिससे कि अब r कहीं भी आएगा तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, ये हमेशा जब r आएगा तो इसको कैसे में ट्रीट करना, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, तो पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई जेड, वो हमने पी लिया था ना इसमें, इन द प्लेन, ओके। प्लेन पे कोई भी पॉइंट आपने एक्स वाई जेड लिया है, उसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपको जो है याद रखना है, ये पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं, आगे भी यूज करेंगे, मैं बार बार आर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आपको करना क्या होता है, अगर वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना है तो वेक्टर से कार्टेशियन इक्वेशन में जाना बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, ये जो r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया। और एन कैप, एन कैप क्या है भाई, तो एन कैप की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको इसको भी, चलिए एन कैप को भी मैं अभी बता देता हूं। अगर मान लीजिए एल एम और एन आपके क्या है, बी द डायरेक्शन कोसाइन, इसमें कोई डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है एन कैप के। तो क्या होगा, एन कैप जो होगा वो होगा एल आई
प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये लीजिए ये वैल्यू आ गई। तो जरा आप ये देखिए, अगर मैं ये वैल्यू वेक्टर इक्वेशन जो हमारी दी गई है ये वेक्टर इक्वेशन इसमें रख देता हूँ तो क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिख दिया मैंने, और एन कैप की जो वैल्यू है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये रख दिया, इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एक्स, ऐसे आप लिख दीजिए, एक मिनट, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ये लीजिए ये आ गया। डी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, समझ गए आप। डी क्या है, डी तो आपको पता है ना, डी क्या है, डी डिस्टेंस है, कहां से, ओरिजिन से प्लेन तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम डी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझा, कोई चीज का आपको डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए क्या किया आपने, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए, इसमें लिया है जेड इक्वल टू 2 लिखा हुआ। जरा हम पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालनी है। तो बात यह है सिंपल सी कि अगर मैं इस इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन जो दी गई है उसको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में है, भाई देखिए जरा, कार्टेशियन फॉर्म ही है ना ये, इसे देखिए जरा, ये कार्टेशियन फॉर्म ही तो है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, ये कार्टेशियन फॉर्म, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका मतलब दी हुई है। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो डी आता है, ये जो डी है, आप ये देख रहे हैं, ये जो डी है ये तो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें चाहिए। तो ठीक है, अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 2, सॉरी 0 इंटू जेड क्यों लिख दिया भाई, ये तो 1 है ना यहाँ, तो 1 इंटू जेड लिखिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है ना, वाई एक्स और वाई की कोफिशिएंट 0 है। तो देखिए ये, अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं कहता हूं भाई ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज इसके कितने हैं, 0 0 और 1 डायरेक्शन रेशियो है। कोई भी इक्वेशन जो दी जाती है आपको, ax, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाती है तो ये क्या होता है, ax प्लस एम बाई, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आपने पहले देखे थे ना ये सारे क्वेश्चन। तो उसमें a 0 0 1 ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होता है, ये डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो जब दिए जाते हैं तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सपोज ए बी सी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अब सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा नहीं होता कि हर बार कुछ नया आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें लिंक करती हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्शन, अब ये क्या आ गया, ये जो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है l, ये क्या है m, और ये क्या है n, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं बदलूंगा तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से हमने फाइंड किया तो ये 1 आया। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 0 बाई 1 0 बाई 1 और 1 बाई 1, तो क्या चेंज आने वाला भाई, कुछ चेंज आने वाला, कोई चेंज नहीं आया, तो वही चीज़ आ गई। तो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन को मैंने फिर से लिख दिया, इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब डी क्या है, डी तो आपको पता है ना, ये देखिए ये इक्वेशन हमारी आ गई। तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइन थे, डायरेक्शन कोसाइन आपको मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने थे, डायरेक्शन कोसाइन से हमें निकालने थे 0 0 और 1, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन, आपके एक आंसर आ गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना था।
और आप ये जो देख रहे हैं ये फॉर्म जो है कौन सी फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी, ये फॉर्म, ठीक है। इसमें आप जानते हैं डी क्या है, d is the distance of the perpendicular drawn from the origin, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ गया 2, d इक्वल टू 2, यानी कि आपके दो आंसर ही आ गए। आपको क्या निकालना था, ये देखिए डायरेक्शन कोसाइन भी आ गया, ये देखिए डायरेक्शन कोसाइन भी आ गया, और ये डिस्टेंस भी आ गई फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों चीजें आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं ये ले लूँ, ऐसे ले लूँ, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो डायरेक्ट है, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये दिया हुआ है, इनको आप डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लीजिए, और डायरेक्शन कोसाइन चेंज करके क्या करेंगे आप डिवाइड कर दीजिए डायरेक्शन, फिर ये फॉर्म बन जाएगी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, और कंपेयर करके लिख दीजिए। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने लिया डी 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मैंने इसको यहाँ लिखा, क्या लिखा 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे 0 इंटू वाई एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू -8, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, या इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये देखिए ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में जब करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे कितने आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा 0, डायरेक्शन रेशियोज आपके हो गए। और मैं क्या करता हूँ कि डिस्टेंस, इसमें 1 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, डिस्टेंस एक्चुअली क्या है कि डिस्टेंस जब आप ले रहे हैं ओरिजिन से तो डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लीजिए, तो ये प्लस हो गया, तो यानी कि एक क्या चेंज आया, मैं इसको जो है यहाँ प्लस का साइन जो था इसको क्या करते हैं मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखिए अब जो डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास, ये आ गए, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए, क्लियर। अब अगर डायरेक्शन रेशियो, फिर मैं वही करता हूँ, क्या करूँगा मैं, पहले मैं क्या करूँगा इसका वो करूँगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करूँगा तो 5 आएगा। तो मैं क्या करूँगा डिवाइड बोथ द साइड्स बाई 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो क्या आएगा, तो आप जो डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए ये आएगा x माइनस 5/5 y प्लस 0/5 z इज इक्वल टू 8/5। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसको अब आप देखेंगे डायरेक्शन रेशियो, मतलब आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे आप कंपेयर कर रहे हैं इसको, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, इससे आप जो कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए L की वैल्यू आपको मिल गई क्या 0, m की वैल्यू आपको क्या मिल गई -1, और n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0, और d जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है वो कितनी है 8/5, ये लीजिए, ये आपका एक आंसर आ गया, और डायरेक्शन कोसाइन ये आंसर आ गया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म से कंपेयर करके हमने ये निकाल लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, एक एक छोटी छोटी चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका आएगा 3D का आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पहले हमने कार्टेशियन इक्वेशन के अभी क्वेश्चंस किए थे, अब वेक्टर इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 7 यूनिट पे है, ठीक है, यानी कि वो डी की बात कर रहा है, और नॉर्मल टू द वेक्टर ये दिया गया है, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन ऐसे प्लेन की चाहिए जो नॉर्मल टू द वेक्टर, ये देखिए, और टी ये दिया है 7। तो देखिए सिंपल है, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए नॉर्मल वेक्टर क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले, नॉर्मल वेक्टर इज, तो नॉर्मल वेक्टर जो दिया गया है वो क्या है, देखिए इस तरीके से दिया गया 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये दिया हुआ।
तो देखिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एन कैप की। तो एन कैप होता क्या है, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन। तो जरा इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 3i प्लस 5j माइनस 6k। और इसको अगर मैं करता हूँ तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो 3i प्लस 5j माइनस 6k मैंने लिख दिया, अपॉन ये देखिए ये कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 6 का हो गया 36। ठीक है, तो आप ये देखिए ये होगा 70 आ गया, यानी कि ये रूट 70, ये एन कैप आ गया। क्लियर, एन कैप आपका 70 आ गया। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन होती क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पढ़ा है आर डॉट एन कैप इक्वल टू टी, ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ा हुआ। तो देखिए सिंपल है, आर जो आपने लिखा, आर को आर लिखा रहने दीजिए, इसमें एन कैप की वैल्यू क्या है, 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 70, ओके, इज इक्वल टू टी। टी की जगह क्या आएगा 7, ठीक है ना, 7 ही तो दिया है। देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, नॉर्मल टू द वेक्टर, ये नॉर्मल टू द वेक्टर दिया, तो हमने सबसे पहले जो नॉर्मल वेक्टर था उसको ट्रीट कर लिया, उससे एन कैप निकाल लिया। इक्वेशन क्योंकि हमें एन कैप की जरूरत थी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा है, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, और डी क्या होता है, डिस्टेंस उसकी, कहाँ से, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है प्लेन की, वो ये आ गई आपकी 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, 3D कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अब देखिए आप इसको करेंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की चाहिए, यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। तो वेक्टर इक्वेशन जब गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं आर जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्यों ऐसा होता है, ये चीज मैंने शुरू में ही आपको क्लियर की थी, क्योंकि आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द प्लेन। प्लेन में कोई भी पॉइंट आपने जो लिया हुआ है उसके लिए जो है पोजीशन वेक्टर का काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्टेशियन इक्वेशन अगर बनानी है आपको तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना होता है, ये जो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2 दिया है, तो आर की आप वैल्यू रख दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपने लिखा, और ये आ गया आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 2। तो देखिए आई का आई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया प्लस वाई, और जेड का जेड मल्टीप्लाई होता है माइनस जेड आ गया इक्वल टू 2। ये लीजिए, ये आपका जो है एक कार्टेशियन इक्वेशन जो है आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया इसका कार्टेशियन इक्वेशन हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा तगड़ा सा लग रहा है ना, इसी को करते हैं फिर, चलो इसको करते हैं। तो आर अब मैं बताने की जरूरत नहीं, आर तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का जो कि प्लेन के ऊपर है। तो देखिए आर को मैंने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसे लिख दिया, उसके बाद डॉट, और आर के बाद लिखा है एस माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इक्वल टू 15 लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, आई का आई में, तो ये हो गया किस तरीके से आ गया, s माइनस 2t इंटू एक्स। ठीक है, अब y वाले का मल्टीप्लाई किसमें होगा, y मतलब j वाले का j वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्लस 3 माइनस टी वाई, उसके बाद प्लस ये कर दिया 2s प्लस टी जेड इज इक्वल टू 15। ये लीजिए कितना आसान था, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, बन गया वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, समझ पा रही है बात। अब देखिए, अब आगे हम लोग स्टडी करते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट।
चलिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। पहली बात तो ये है कि आप ये जान लीजिए कि बात हो रही है प्लेन की परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। सपोज ये वेक्टर आपको गिवन है, ये देखिए जरा, ये वेक्टर राइट हैंड साइड में देखिए, ये वेक्टर आपको गिवन है, तो इसके परपेंडिकुलर हमें प्लेन चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये प्लेन है सारे। तो इसके परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए आप, इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। लेकिन जब आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया, तब अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इस पर्टिकुलर प्लेन की ही बात हो रही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर प्लेन आपका जो है, जब आपने ले लिया तो वो पर्टिकुलर प्लेन आ गया आपका, ठीक है। मतलब जब आपने एक पर्टिकुलर वो पॉइंट ले लिया ना, जैसे मान लीजिए इन्होंने पॉइंट लिया P x1 y1 z1, ठीक है, तो ओनली वन सच प्लेन एग्जिस्ट, मतलब जो परपेंडिकुलर भी है इस वेक्टर के, ये वेक्टर जो दिया है, पहले बात मैंने क्या कही थी, ये वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें प्लेन चाहिए, तो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें इनफाइनाइट प्लेन्स मिल गए। लेकिन जब मैंने कहा कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर भी और वो इस पॉइंट से पास हो रहा हो x1 y1 z1, तब आपको क्या हुआ, ये यूनिक प्लेन मिला, ठीक है। क्लियर हो गई एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बात क्लियर हो गई तो अच्छा है। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब आप क्या करिए, अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए करना पड़े, लेट एक वो ले लीजिए, लेट ए प्लेन passes through a point A, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, विद पोजीशन वेक्टर A, ठीक है, इस तरीके ले लिए। तो ये और क्या है, ये है ये एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n। इतनी बात जो हमने अभी अभी डिस्कस की उसको मैंने बताया। इसी चीज को अगर मैं दूसरे डायग्राम में देखना चाहूं तो जरा देखिए, ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, एक पॉइंट हमने ले लिया ए का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन के साथ जो हमने देखा वो देखिए ए वेक्टर आ गया, और ये जो है इसके एन आपको पहले से परपेंडिकुलर दिया है तो उसके परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल जैसा आपको दिख रहा है, ये जो प्लेन है वो उस पे ये पॉइंट ए है, और ये एन जो आपको दिया गया है, मतलब एन ये डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब इसके ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको थोड़ी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये बात क्लियर हो गई। अब समझने वाली बात यह है, आर क्या है, आर तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना आर के, जैसे ये पॉइंट है, देखिए हमारे पास ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, पी जो है पॉइंट कैसा पॉइंट है पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेन जो आपको दिया गया इसमें कहीं भी ये पॉइंट पी हो सकता है, ठीक है। और जब आप ओपी जब लेंगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होगा, तो उसी को हम लोग जो है आर बोलना है। तो ये क्या हो गया, लेट, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर। अब मैं ये लिख नहीं रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, वो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स वाई जेड जो हमने पहले किया था वही है ये। तो देखिए अब क्या होगा, तो P जो है प्लेन में होगा, ठीक है ना, और इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए समझने वाली जो बात है वो उसको ध्यान से देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये जो AP है, ये पॉइंट हमने लिया है, ये पॉइंट हमने लिया, और P हमने कोई पॉइंट ले लिया, A जो है गिवन पॉइंट है और P हमने पॉइंट लिया, इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। तो अगर मैं ये कहता हूं इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कराता हूं तो वो n जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होंगे, यस होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपका जो है टेबल है, टेबल पे एक आपने लाइन खींच दी और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, मतलब पहले से ही मान लीजिए टेबल के ऊपर आपने पेन या पेंसिल को खड़ा किया हुआ है,
तो वो जो लाइन आपने खींची उसके भी वो परपेंडिकुलर ही तो होगी, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए जरा इस चीज को, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां लिख लेते हैं, देन समझ में आ गई ना, अब लिख भी लेते हैं। देन द पॉइंट P lies in the plane if and only if AP is perpendicular to N, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये इसके अगर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हुआ AP जो होगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ वो 0 होगा, ठीक है। तो AP क्या है, AP अगर आप यहां देखें, AP है क्या, इधर देखिए AP है क्या, ये जो है AP को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AP आपको ये मिल जाएगा A वेक्टर प्लस AP इज इक्वल टू R वेक्टर। तो अगर मैं AP लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा, R माइनस A, सिंपल, ठीक है। तो ये AP क्या आ गया, AP आ गया R माइनस A, ठीक है, A आ गया, और आपका ये N इक्वल टू 0। तो ये लीजिए, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। ये देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। ये किसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, क्लियर, प्लेन की। अब अगर आप कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कार्टेशियन फॉर्म तो आप जानते ही हैं, कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत आसान होती है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, ये लीजिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए R आपको पता है क्या होता है भाई, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के कोई भी पॉइंट है माइनस A। अब A जो है A के जो कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है, तो A के कोऑर्डिनेट आप जो है ले लीजिए। सपोज ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1 z1, ठीक है। तो A के जब आपने कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 i y1 j प्लस z1 k, ये लीजिए, ठीक है। और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, फिर डॉट लगाइए, और n वेक्टर क्या है भाई, n वेक्टर जो है, सपोज n वेक्टर के अगर मैं ले लेता हूं इसके डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैं ए बी सी ले लेता हूं सपोज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको आप लिख दीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। तो देखिए क्लियर है अभी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज आपके हैं ये डायरेक्शन रेशियोज एबीसी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन रेशियो के आप जो है किसी वेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते ना। तो एन के हमने डायरेक्शन रेशियो एबीसी ले लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको मैंने लिख दिया x माइनस x1 i, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के, ये आ गया इतना, ये ब्रैकेट में आ गया, और डॉट इसके आगे क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, a इंटू एक्स माइनस x1, आई का आई मल्टीप्लाई हो रहा है, j का j में मल्टीप्लाई हो रहा है, और k का k में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लीजिए, ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, कहीं पे आपको कोई डाउट तो नहीं रह रहा, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन बनाना बहुत आसान था, इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान था। ये चीज़ें मैं आपको पहले कह चुका हूँ बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं से भी कुछ भी इस बार आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका कोई पता चला आपने पूरी तैयारी की हुई है और जो चीज़ आपने छोड़ी वही अगर आ गई, तो इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई, ठीक है, अच्छे से आपने देख लिया। कोई बात नहीं, अगर कोई छोटी सी चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रही है फिर भी आप जो है इसको दोबारा से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
दैट पासिस थ्रू पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए पहले जो आपको जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें पॉइंट नहीं दिया था, इसका मतलब ये ए पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने। कह रहा है एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन दिस, ठीक है। एक ऐसा आपको जो है प्लेन का इक्वेशन बनाना है जो इस प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास होता हो, यही तो बोल रहा है। ठीक है भाई, तो देखिए जब हमने इसको किया तो किस तरीके से हमने किया, तो मैं चलिए बी है, इसमें ये वाला कर लेते हैं, चलिए दूसरा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, दैट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो ये क्या हो गया, ए हो गया, एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ये आपका जो है दोनों चीजें आपको मिल गई, ठीक है। ए भी है और ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन आपको बनानी है जो इसके नॉर्म परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए डिक्टो, इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी आपको चेंज नहीं दिखेगा, पूरी पढ़ के आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं जब बी कर रहा हूं तो क्या हुआ, तो मैंने क्या लिखा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे आएगी, जब एक पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए इससे पहले हमने क्या सीखा, यही सीखा ना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया उसके परपेंडिकुलर हो और पॉइंट जो दिया है उससे पास हो रही हो, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है, ये इक्वेशन आपका बना था आर माइनस ए डॉट एन कैप, ठीक है। तो देखिए कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन, और ये 1 4 6 से पास होना चाहिए। तो ये देखिए इसके, ये जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और इससे पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या करना है, हमने लिखा आर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, आपने ऐसे लिख दिया, ए का मतलब हुआ आई प्लस 4j प्लस 6k, ये ए के पॉइंट आ गए। मतलब ये जो आप कोऑर्डिनेट दिए थे ना, ये कोऑर्डिनेट दिए, इनसे हमने जब वेक्टर बनाया तो ये ऐसे ही तो बनेगा, आई प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए ये बनने के बाद हमने क्या किया, अब दिया है एन वेक्टर, तो एन वेक्टर की जो बात हो रही है वो कितनी है, आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है। इस गिवन वेक्टर के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वैसे भी मतलब वो ये कह रहा है ये जो दिया गया है पॉइंट और ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, सिंपल। तो जब आप, एक आंसर तो आपका ये हो गया, यही आंसर है। अब आप सोचेंगे अरे ये तो शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया। हाँ भाई, ये इसी तरीके से आंसर आता है, ये आंसर लेकिन वेक्टर फॉर्म में। अब जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा, फिर हमने माइनस लगाया आई प्लस 4j प्लस 6k, ऐसे इसको ब्रैकेट किया, डॉट आई माइनस 2j प्लस के, इस तरीके से इसको अभी लिख दिया। आगे चलेंगे तो देखिए ये कितना हो गया, x माइनस 1 आई वाई माइनस 4 जे जेड माइनस 6 के, ये देखिए ये इस तरीके से है, आई माइनस 2j प्लस के। तो देखिए आई का मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 माइनस 2 वाई माइनस 4 प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2y प्लस जेड, ये देखिए माइनस 1 प्लस 8 माइनस 6, तो ये आप देखेंगे x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपका जो है x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका जो है कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक है, क्लियर? आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा जो है वादा है आपसे, लेकिन ईमानदारी से साथ में आपको रहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।